अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कुछ अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में देखेंगे, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इनमें डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज़ इनमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ये टर्म्स हमारे पास हैं जिस तरह के मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल और लीनियर, क्वाड्रेटिक। इस तरह के जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको हम एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि आगे हमारी कैलकुलस और अलजेब्रा की जो सी वीडियोज़ हैं उनमें हमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल। जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये हमारे पास एक समझ लें एक बिग फैमिली की तरह है। जिस तरह की जॉइंट फैमिली होती है जिसमें सब आ जाते हैं, आपके चचा आ जाते हैं, फूफी आ जाती हैं, दादा दादी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास बिग फैमिली की तरह है। देखें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हों जिस तरह के एक्स, वाई, जी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उनका कोई भी नाम हो सकता है। और कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? हमारी जो सी काउंटिंग है 1 2 3, ठीक है, या ज़ीरो या फिर नेगेटिव में हमारे पास काउंटिंग है, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। और इसमें हमारे पास जो ऑपरेशंस यूज़ हों वो सिर्फ हमारे पास कौन से हो सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये हमारे पास इनमें ऑपरेशंस हो सकते हैं। डिवीजन नहीं है इसमें आता हमारे पास, ठीक है। एंड इसमें हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स होते हैं यानी कि जो हमारी पावर है, लाइक हमारा वेरिएबल समझ लें एक्स था, तो इसकी जो भी हमारे पास पावर है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव होगी, मतलब कि वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो हमारे पास ग्रेटर देन जो भी पावर है, आप कह लें एन है हमारे पास पावर, एक्स रेस टू पावर एन है, ठीक है। तो ये जो एन होगा ये ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी कि नॉन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो भी नेगेटिव नहीं होता और ज़ीरो से कुछ भी बड़ा हमारे पास नेगेटिव नहीं होता। तो पॉलिनोमियल हमें पता चल गया। इसमें वेरिएबल होगा हमारे पास, कांस्टेंट होंगे तो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, ठीक है, ज़ीरो भी हो सकता है। और ऑपरेशन होंगे तो वो हमारे पास सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के होंगे और एक्सपोनेंट हमारे पास हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5x² + 3x - 7 है, ठीक है। तो इसमें एक तो हमारे पास वेरिएबल है, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, एक वेरिएबल आ गया। दूसरी हमारी कंडीशन क्या थी? कोई हमारे पास ऑपरेशन होगा, वो हमारे पास प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, डिवीजन का नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो हमारे पास नहीं है। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, ऑपरेशंस वाली, ऑपरेटर्स वाली, ठीक है। और थर्ड था कि हमारे पास पावर नॉन नेगेटिव होगी, मतलब कि इसकी पावर 2 है, नेगेटिव नहीं है, इसकी पावर 1 है, वो भी नेगेटिव नहीं है। अगर ये 7 है तो इसके साथ x की पावर 0 होगी क्योंकि वो 1 ही होती है, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव नहीं है। सेकंड देख लें, ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें x की 3 पावर है, फिर हमारे पास 2 है, ठीक है, और कोफिशिएंट्स इसके साथ 1 है, इसके साथ -2 है, इसके साथ 1 है, और इसके साथ हमारे पास जो सा वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। और इसमें हमारे पास जो सा है कांस्टेंट, उसमें जो से डिग्री होती है हमारी पॉलिनोमियल की वो 0 होती है। डिग्री से क्या मतलब है? वेरिएबल की पावर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि x की पावर जहाँ 0 है वो 1 की इक्वल होता है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है हमारे पास उसके साथ x की पावर 0 होती है, ठीक है। तो अब देखें, इसमें जो हमने पॉलिनोमियल की बात की है, इसकी डेफिनेशन में हमने डिग्री की कहीं बात नहीं की, बस हमने ये कहा है कि हमारी जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव हो, ठीक है, नॉन नेगेटिव हो, लेकिन हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि 1 पावर हो या 2 पावर हो, ठीक है, हमने बस क्या नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो पावर्स वाले इसमें 1 पावर वाला भी आ जाएगा हमारे पास, 2 पावर वाला एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने आगे पढ़ने हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इनकी हम अभी डेफिनेशन देखते हैं। ये सब हमारे पास पॉलिनोमियल्स में आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था पॉलिनोमियल्स हमारे पास एक जॉइंट फैमिली की तरह है, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इन सब के एंड पे आप देख सकते हैं ये मियल मियल आ रहा है, ठीक है। तो इन तीनों में डिग्री का कोई काम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल में भी हमने ऐसे डिग्री का कुछ नहीं पढ़ा कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये देखें, ये इनमें फिर काम किस चीज़ का, अगर डिग्री का काम नहीं है तो, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायनोमियल है तो शायद बाय का मतलब 2 होता है तो x की पावर 2 होगी, या मोनोमियल में हमारे पास क्या होगा, x की पावर 1 होगी, ट्राई में 3 होगी। तो ऐसा नहीं है, इसमें पावर्स का काम नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास काम है नंबर ऑफ टर्म्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल x+1 हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। तो जिसमें भी हमारे पास 2 नंबर्स होंगे वो हमारे पास बायनोमियल होगा, ठीक है। तो इस नंबर ऑफ टर्म्स का काम है। तो अब इनके नाम देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मोनोमियल, ठीक है, इसमें एक ही टर्म होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें 7x², एक ही टर्म है, इसके साथ कुछ प्लस या माइनस नहीं हो रहा, एक और टर्म नहीं है हमारे पास। ये 5y³ है, ये भी हमारे पास एक ही टर्म है, तो ये भी एक मोनोमियल है। आगे हमारे पास 10 आ जाता है, इसके साथ x की पावर हमारे पास 0 होगी, ज़ाहिर है, ठीक है, अगर हुई तो ये हमारे पास एक मोनोमियल है। आगे आ जाता है बायनोमियल। इसका पहले ही मैंने बता दिया कि 2 टर्म्स होंगे, मतलब कि x+5, मतलब कि x भी हमारे पास एक मोनोमियल है, 5 एक मोनोमियल है और इनके दरमियान में प्लस आ गया, तो मतलब कि 2 टर्म्स हो गए, तो ये बायनोमियल हो गया। 2x² - 3y एक टर्म और ये दूसरा टर्म, तो ये बायनोमियल हो गया। आगे ट्राइनोमियल आप समझ गए होंगे, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें, फॉर एग्जांपल x² है प्लस 3x है प्लस 2 है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। अब देखें ये सब हमारे पास मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब हमारे पास पोलिनोमियल्स की फैमिली में ही आ जाते हैं, ठीक है। और अगर 3 से ज़्यादा टर्म होंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगा, जिसकी हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ ली है। और इसमें हमारे पास, इसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली थी कि इसमें हमारे पास वेरिएबल होगा और नॉन नेगेटिव पावर होगी हमारे पास, और कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होंगे हमारे पास, और जो से हमारे पास हैं ऑपरेशंस वो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई के होंगे। तो ये सब हमने पोलिनोमियल में पढ़ लिया था। तो जो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं इनका ही आगे हमारे पास एडवांस्ड अलजेब्रा में और कैलकुलस में हमारे पास काम आता है, ठीक है। तो इस पर हमने सेपरेट वीडियो भी की है, उसको आप देख सकते हैं हमारी प्री कैलकुलस की सीरीज़ में। अच्छा, अब ये हमारे पास जो फैमिली थी पोलिनोमियल्स की, ये तो हमारे पास कन्फ्यूजन सारी क्लियर हो गई है। बट इसमें हमने देखा पावर का कोई काम नहीं था, सिवाय इसके कि हमने एक बात बताई थी, ये नॉन नेगेटिव होगी। बट हाईएस्ट पावर का हमने कहा था कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसको बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं कि सेकंड पावर होगी या फर्स्ट पावर होगी पोलिनोमियल्स में, तो ऐसा नहीं है। वो कॉन्सेप्ट हमारे पास किस में आता है, वो आता है हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वार्टिक में, ठीक है। इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर का काम है, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, ठीक हो गया। तो अब देखें ये जो हमारे पास सारे नाम हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, ये असल में क्या है, सिंपली अगर हम कहें तो ये ऐसे नाम हैं जो हम पोलिनोमियल्स को देते हैं। किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं ये नाम, उनके हाईएस्ट एक्सपोनेंट पे या उनकी डिग्री कह लें, ठीक है। तो अगर हम उसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर पर डिपेंड करते हुए उन्हें कोई नाम देते हैं तो वो उस पर बेस करते हैं हमारे पास हाईएस्ट पावर पर, तो वो ये वाले नाम है हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये क्लियर कर लें, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, ये सब हाईएस्ट डिग्री पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो अब देखें जो डिपेंड करते हैं वो कौन से हैं। लीनियर जो सा हमारे पास है उसमें हमारे पास डिग्री 1 होगी, मतलब कि इधर x की हाईएस्ट पावर देखें 1 है, तो ये वाला पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, ये लीनियर है, ठीक है। और लीनियर जो उनसे हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं उनका ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है। आगे आ जाता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 होती है। इसमें देखें x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है और हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इसका ग्राफ हमारे पास पैराबोला होता है लाइक दिस। आगे हमारे पास आ जाता है क्यूबिक। क्यूबिक मतलब 3, ठीक है। इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 होती है। इसमें देखें 0, 1, 2 और हाईएस्ट हमारे पास 3 है। और इसका हमारे पास ग्राफ कैसा होता है, एक एस शेप्ड ग्राफ होता है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। एस शेप्ड होगा हमारे पास, और इसमें 1 या 2 टर्न्स भी हो सकती हैं इसके ग्राफ में।
आगे हमारे पास आ जाता है क्वार्टिक पोलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट डिग्री 4 होती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वार्टिक पोलिनोमियल है और इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह हो सकता है, लाइक अ डब्ल्यू और एम की शेप में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास इससे भी ज़्यादा डिग्री आ जाए, ठीक है, लाइक 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो इन सब के नाम नहीं है हमारे पास। इनको हम आगे इस तरह कहते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल x⁵ प्लस x⁴ प्लस 2x+3, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 5 है, तो इसको हम कहेंगे ये डिग्री 5 का पोलिनोमियल है हमारे पास। और अगर 6 होगी डिग्री तो हम कहेंगे ये डिग्री 6 का पोलिनोमियल है हमारे पास, ठीक हो गया। और बाइनोमियल और पोलिनोमियल में बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन होती है। तो देखें, एक बाइनोमियल है हमारे पास, इसमें 2 टर्म्स हैं, ठीक है। और पोलिनोमियल जौन सा हमारे पास है, ठीक है, उसमें तो जितनी मर्जी टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा पोलिनोमियल आ जाए जिसमें एग्जैक्टली 2 टर्म्स ही हों तो वो हमारा बाइनोमियल है, ठीक हो गया। पोलिनोमियल आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक जनरल टर्म है हमारे पास, ठीक है, सब मोनोमियल के लिए भी और इसके अलावा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सबके लिए पोलिनोमियल एक जनरल टर्म है, ठीक है। और इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, बस नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। और अगर हम डिग्री हाईएस्ट स्पेसिफाई कर दें कि हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 1 होगी बस, तो वो फिर हम कहेंगे एक लीनियर पोलिनोमियल है। यानी कि ये सब आगे हम पोलिनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं, ठीक हो गया। नंबर ऑफ़ टर्म्स पर करेंगे तो वो हमारे पास जो हमने मोनोमियल और बाइनोमियल वगैरह पढ़ा वो आ जाएगा। और अगर हम डिग्री की बेस पर करेंगे तो वो हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक और क्यूबिक आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी अब हम एग्जांपल भी देख सकते हैं। ये देखें, ये जो हमारे पास 7x³ है, इसमें हमारे पास एक ही टर्म है, तो ये हमारे पास मोनोमियल है। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसका मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसमें देखिए हमारे पास 2 टर्म्स हैं, मतलब कि ये बाइनोमियल है। और हाईएस्ट पावर क्या है 1, मतलब कि ये लीनियर है। आगे हमारे पास आ जाता है, इसमें देखें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो मतलब कि ये ट्राइनोमियल है। और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक है। अब इसमें टर्म्स देखें 1 2 3 4 टर्म्स हैं, मतलब कि ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, ठीक है। इसको आगे कैटेगराइज नहीं किया गया, आगे जितने भी आप बढ़ाते जाएंगे टर्म्स रहेगा तो वो पोलिनोमियल ही ना। और इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है, हाईएस्ट डिग्री 4 है, मतलब कि ये एक क्वार्टिक पोलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है। तो समरी में हमने यही पढ़ा कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये नंबर ऑफ़ टर्म्स पर बेस्ड होते हैं। और जो हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या क्वार्टिक है, ये डिग्रीज पर बेस्ड होते हैं, मतलब कि हाईएस्ट पावर पर। और ये सब हमारे पास एक ही बिग फैमिली का पार्ट है जो कि हमारे पास हैं पोलिनोमियल्स।